अब बात करते हैं मेन टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। स्टॉक मार्केट में ब्रॉडली 8 मेजर टाइप्स के पार्टिसिपेंट होते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर, सेकंड पार्टिसिपेंट होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, थर्ड पार्टिसिपेंट होता है ट्रेडर, फोर्थ पार्टिसिपेंट होता है मार्केट मेकर, फिफ्थ पार्टिसिपेंट होता है ब्रोकरेज फर्म, सिक्स पार्टिसिपेंट होता है एफ आई एंड डी आई, सेवन पार्टिसिपेंट होता है रेगुलेटर और एट पार्टिसिपेंट होता है स्पेकुलेटर एंड आर्बिट्रेजर्स। अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। फर्स्ट मार्केट पार्टिसिपेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपनी पर्सनल सेविंग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट से मार्केट में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये वो लोग हो सकते हैं सैलरीड पर्सन, हो सकते हैं बिजनेसमैन हो सकता है वो रिटेल इन्वेस्टर स्टूडेंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो होम मेकर हो। रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, और ये जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, टिप्स, न्यूज और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये किसी भी टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये इमोशनल डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं। देखिए, मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, उसके पास 10 लाख है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो है ना रैंडम बाइंग करता है, ना ही वो टेक्निकल एनालिसिस करता है, ना ही फंडामेंटल एनालिसिस करता है। ये 10 लाख को है ना, वो मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। और जब कोई स्मॉल अमाउंट में मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इंसान होता है रिटेल इन्वेस्टर। तो देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रेंथ होती है लॉन्ग टर्म पेशेंस और एसआईपी एंड इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। और रिटेल इन्वेस्टर की वीकनेस होती है पैनिक बाइंग और सेलिंग करना, और हर्ड मेंटेलिटी के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। और इनकी वीकनेस होती है लैक ऑफ रिसर्च। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा स्मार्ट रहना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड मार्केट पार्टिसिपेंट की, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट का पैसा मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ये बड़ी अमाउंट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती है। इन्हीं की वजह से स्टॉक मार्केट अपसाइड या फिर डाउनसाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, हेज फंड और इंश्योरेंस कंपनियां आती है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं और मार्केट को स्टेबल रखते हैं। थर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट होता है ट्रेडर। ट्रेडर के बारे में आज के समय सभी जानते हैं, वो किस मेंटेलिटी के पर्सन होते हैं। देखिए, ट्रेडर वो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं जो
शॉर्ट टर्म की मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, यानी किसी भी शेयर में जो शॉर्ट टर्म की अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट आती है ना, उसको कैप्चर करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर, यानी कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं। देखिए, कई तरह के ट्रेडर्स हो सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स, सेकेंड होता है स्कैल्पर, थर्ड होता है स्विंग ट्रेडर्स, फोर्थ होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स, फिफ्थ होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, सिक्स होते हैं कमोडिटी ट्रेडर्स, सेवन होता है करेंसी ट्रेडर्स, और एट होता है क्रिप्टो ट्रेडर्स। और इन ट्रेडर का काम होता है किसी भी स्टॉक या कमोडिटी या फिर करेंसी या फिर क्रिप्टो का चार्ट देखकर या फिर उसमें इंडिकेटर या फिर उस चार्ट में पैटर्न का यूज कर कर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो ट्रेडर होते हैं ना, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पर काम करते हैं। बिगनर के लिए ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। फोर्थ मार्केट पार्टिसिपेंट होता है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर का काम होता है मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, बाय एंड सेल दोनों तरफ कोट करना। सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो, अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो लेकिन उस स्टॉक में बायर ही नहीं है, तो ये जो मार्केट मेकर है ना, उसमें बायर बन के उस स्टॉक को बाय करेगा। अगर आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो लेकिन उस स्टॉक में सेलर ही नहीं है, तो ये जो मार्केट मेकर है ना, उसमें सेलर बनेगा और उस स्टॉक को सेल करेगा। मार्केट मेकर प्राइस गैप को कम करते हैं और जो स्मूथ ट्रेडिंग को इंश्योर करते हैं। फिफ्थ मार्केट पार्टिसिपेंट होता है ब्रोकरेज फर्म। देखिए, ब्रोकरेज फर्म मिडल मैन होती है, इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का ब्रिज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सारे ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकरेज अकाउंट है। ब्रोकरेज फर्म के बिना रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते। इनका रोल होता है ऑर्डर, एग्जीक्यूशन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट। सिक्स मार्केट पार्टिसिपेंट है एफआई एंड डीआई। एफआई का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआई का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो सबसे पहले हम एफआई के बारे में समझते हैं। देखिए, एफआई वो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर या फॉरेन करेंसी से इन्वेस्ट करते हैं। और ये छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसी तरह अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से मार्केट में सप्लाई क्रिएट होती है और मार्केट गिरने लगता है। हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि एफआई का रोल होता है मार्केट को तेजी से ऊपर लेकर जाना और तेजी से नीचे लाना। एग्जाम्पल के तौर पर, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो फॉरेन के म्यूचुअल फंड होते हैं, हेज फंड होते हैं, ग्लोबल पेंशन फंड होते हैं।
मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2021 में एफआई ने भारत के बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिस वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब इन्हें लगा कि इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा इशू आने वाला है, उस वजह से ये लोग है ना अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया, जिस वजह से मार्केट में सप्लाई क्रिएट हुई और सप्लाई क्रिएट होने की वजह से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगा। अब बात करते हैं डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो इंडिया में रहकर बड़े फंड चलाते हैं, जैसे एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनीज। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल करते हैं तो डीआई मार्केट को सपोर्ट करते हैं, यानी गिरने से बचाते हैं। रिसेंट ईयर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट का बैकबोन बन गया है। सेवंथ मार्केट पार्टिसिपेंट होता है रेगुलेटर। ये रेगुलेटर है मार्केट के पुलिस होते हैं। इंडिया में दो मेन रेगुलेटर है, एक सेबी, दूसरा आरबीआई। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम होता है हम छोटे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और फ्रॉड और मैनिपुलेशन होने से रोकना और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट इंश्योर करना। सबसे लास्ट मार्केट पार्टिसिपेंट होता है स्पेकुलेटर एंड आर्बिट्रेजर्स। स्पेकुलेटर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में जो प्राइस मूवमेंट है ना उस पर बेट लगाते हैं। ये कभी भी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, ये बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर पंच करते हैं, जिस वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और वो मार्केट या स्टॉक्स वोलाटाइल हो जाता है। यानी सिंपल वर्ड में कहूं तो ये स्पेकुलेटर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाते हैं और वोलेटिलिटी भी बढ़ाते हैं। एग्जांपल के तौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, ये हाई रिस्क टेकर ट्रेडर्स होते हैं। सेकेंड होता है आर्बिट्रेजर्स। देखिए आर्बिट्रेजर्स का काम होता है प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना। यानी एग्जांपल के तौर पर देखिए हमारे भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। कई कंपनियां दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन कभी कभी किसी स्टॉक का प्राइस एनएससी पर 100 रुपए होता है और बीएससी पर उसी स्टॉक का प्राइस 102 होता है। तो ये आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं, एनएससी से उस स्टॉक को 100 रुपए के प्राइस पर बाय करते हैं और बीएससी पर जाकर 102 रुपए के प्राइस पर स्टॉक को सेल करते हैं। इससे प्राइस डिफरेंस कम होता है और मार्केट इफिशिएंट बनता है। देखिए आपने ना रिलायंस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, और ये रिलायंस कंपनी ना दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, एनएससी पर और बीएससी पर। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एनएससी पर जो लिस्टेड है ना, उस एक शेयर का प्राइस अभी क्या चल रहा है 1452.80 पैसा। अब हम बीएससी पर देखते हैं रिलायंस का एक शेयर का प्राइस। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बीएससी पर लिस्टेड है, एक शेयर का प्राइस 1451.50, यानी एनएससी पर रिलायंस का एक शेयर का प्राइस 1452.80 चल रहा है और बीएससी पर उसी शेयर का प्राइस रिलायंस का यानी
एक शेयर का प्राइस 1451.50 पैसे चल रहे हैं, यानी डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो इसी डिफरेंस का फायदा आर्बिट्रेजर्स उठाते हैं और इन्हीं डिफरेंस को लेकर वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ आप एक बिगनर हो, और बिगनर है ना, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और उनके दिमाग में कई सवाल आते जाते रहते हैं। और जो मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है वो सवाल किसी बिगनर के माइंड में आया हो। वो सवाल है कि स्टॉक मार्केट को कौन सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, यानी कौन सा मार्केट पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल करता है, रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर्स। देखिए, सच्चाई ये है कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो एफआईडीआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। इसीलिए स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन के पास होता है और इसे रिटेल इन्वेस्टर ने उनका डाटा हमेशा फॉलो करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट पार्टिसिपेंट को समझना चाहिए और स्मार्ट मनी के सिग्नल को ज्यादा फॉलो करना चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर ने अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म का विजन बनाना चाहिए।